दोस्तों, हमेशा से हमारे चारों ओर फैला अंतरिक्ष हमारी उत्सुकता का विषय रहा है। प्राचीन काल में जब लोग रात में आकाश को देखते तो उन्हें टिमटिमाते तारे दिखाई देते, जिन्हें वो भगवान का घर मानते। सदियों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर आया विज्ञान का दौर और हमने जाना कि आकाश में रेत के कण जैसे दिखाई देने वाले यह खगोलीय पिंड असल में या तो तारे हैं या फिर ग्रह। क्योंकि हम ये जानते थे कि पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो ऐसे में हमारे मन में एक सवाल आया कि क्या पृथ्वी के अलावा भी किसी दूसरे ग्रह पर जीवन मौजूद है। इस सवाल का जवाब जानने की हमारी जिज्ञासा ने ही हबल जैसे स्पेस टेलीस्कोप्स को जन्म दिया, जिसने कई ऐसे ग्रह ढूंढ निकाले जिन पर जीवन संभव हो सकता है। पर यह ग्रह हमसे इतनी दूर है कि हमारा वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन ही है। इन ग्रहों तक आसानी से पहुंचने के लिए हमें कम से कम प्रकाश की गति से चलने वाला या उससे भी तेज चलने वाला यान चाहिए। पर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी वस्तु जिसका कुछ मास हो प्रकाश की गति से नहीं चल सकती, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे अनंत ऊर्जा की जरूरत होगी। या ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे यान की रचना करना ही नामुमकिन है जो प्रकाश की रफ्तार या उससे ज्यादा तेज चले। तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि हम कभी भी उन ग्रहों तक नहीं पहुंच पाएंगे? और अगर ऐसा है तो वैज्ञानिक क्यों बेकार में अपना समय उन ग्रहों को ढूंढने में लगा रहे हैं जहां हम कभी जा भी नहीं पाएंगे? दोस्तों, इसका कारण है मैथ्स के कुछ इक्वेशंस जो कम से कम दो ऐसी संभावनाओं को जन्म देते हैं जिनसे हम बिना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नियमों को तोड़े ब्रह्मांड के दूर दूर के इलाकों में प्रकाश से भी पहले पहुंच सकते हैं। ये दो संभावनाएं हैं, पहला वर्म होल और दूसरा वार्प ड्राइव। आज के इस वीडियो में हम वर्म होल के बारे में समझेंगे। अगर आप वार्प ड्राइव के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों तक न्यूटन के ग्रेविटी के सिद्धांत को किसी ने चुनौती नहीं दी थी। और न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार इस ब्रह्मांड में सभी ऑब्जेक्ट्स, यहां तक कि हम और आप भी एक दूसरे को अपनी ओर एक बल से खींचते हैं, जिसे ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। यही कारण है कि हम इस पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, ना कि आकाश में तैरते हुए। पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत में एक बहुत बड़ी कमी थी जिसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। न्यूटन ने यह तो बता दिया कि ब्रह्मांड में हर एक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि वो ऐसा क्यों या कैसे करते हैं। या ऐसे समझिए कि गुरुत्वाकर्षण बल काम ही क्यों करता है, या फिर ये कैसे काम करता है। इस महत्वपूर्ण सवाल ने एक युवा क्लर्क को झकझोर कर रख दिया, जो आगे चलकर एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जाना गया। फिर साल 1915 में आइंस्टाइन ने अपने जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत के जरिए यह बताया कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम में आई विकृति के कारण काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह स्पेस टाइम क्या है। इसके बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में जानेंगे। फिलहाल आप केवल यह समझिए कि यह एक चादर की तरह है जिसमें स्पेस और टाइम दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि ब्रह्मांड की हर वस्तु स्पेस टाइम को अपने आकार के अनुसार विकृत करती है। अगर किसी वस्तु का आकार बड़ा है तो वह स्पेस टाइम को ज्यादा विकृत करेगा। इसे समझने के लिए आप एक चादर पर एक भारी तथा एक हल्का गोला रखिए। आप पाएंगे कि दोनों गोले चादर को विकृत करेंगे, पर भारी गोला चादर को ज्यादा विकृत करेगा। इससे होगा ये कि दोनों गोले एक दूसरे की ओर खींचने लगेंगे। अब क्योंकि बड़े गोले ने चादर को ज्यादा विकृत किया है, छोटा गोला उसकी ओर जाने लगेगा। आइंस्टाइन के अनुसार इसे ही हम ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। वर्म होल का कॉन्सेप्ट भी स्पेस टाइम में होने वाली विकृतियों से ही आया है। दरअसल आइंस्टाइन तथा उनके साथी नेथन रोजन ये मानते थे कि कई बार इन विकृतियों की वजह से स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट रास्ता बनता है, जो न सिर्फ ब्रह्मांड के दो सुदूर स्थानों को आपस में जोड़ता है, बल्कि दो अलग अलग समयकाल को भी जोड़ता है। अगर आप इसे अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लेते हैं स्पेस टाइम में दो ऐसे स्थान हैं जिनकी दूरी काफी ज्यादा है। अगर हम परंपरागत तरीके से इनके बीच की दूरी तय करने की कोशिश करें तो हमें अरबों वर्ष लग जाएंगे।
पर अगर हम स्पेस टाइम को ही मोड़ दें और शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल करें तो हमें इस दूरी को तय करने में प्रकाश से भी काफी कम समय लगेगा। इन्हीं शॉर्टकट रास्तों को हम वर्म होल कहते हैं। पर क्या वर्म होल का इस्तेमाल करना संभव है? आइए जानते हैं। आइंस्टाइन के मैथमेटिकल मॉडल के अनुसार वर्म होल वास्तव में इस ब्रह्मांड में मौजूद होने चाहिए, पर हमें कोई भी वर्म होल आज तक नहीं मिला है। अभी तक वैज्ञानिक कुछ भी ऐसा नहीं खोज सके हैं जिससे यह सिद्ध हो पाए कि इस ब्रह्मांड में वर्म होल का निर्माण प्राकृतिक तरीके से होता है। पर थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर के क्वांटम हाइपोथेसिस की माने तो वर्चुअल पार्टिकल्स की तरह वर्म होल भी खुद ब खुद बनते तथा नष्ट होते रहते हैं। दोस्तों, वर्चुअल पार्टिकल्स, ब्रह्मांड में कुछ ऐसे पार्टिकल्स देखे गए हैं जो अपने आप ही अस्तित्व में आते हैं तथा कुछ समय बाद ही नष्ट हो जाते हैं। ये कहां से आते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है और ये नष्ट कैसे हो जाते हैं, ये हम नहीं जानते। अजीब व्यवहार करने वाले इन पार्टिकल्स को वैज्ञानिकों ने वर्चुअल पार्टिकल्स का नाम दिया है। एक थ्योरी के अनुसार वर्म होल का अस्तित्व तो है, पर वो आकार में इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते। उनके अनुसार वर्म होल का आकार प्लैंक स्केल पर लगभग 10⁻³ सेंटीमीटर होता है। चलिए एक पल के लिए यह मान लेते हैं कि जैसे ही वह अस्तित्व में आए हम उन्हें डिटेक्ट भी कर लेंगे, पर उनके जरिए यात्रा करने के लिए हमें उनके आकार को बढ़ाना होगा और ऐसा करने के लिए हमें जरूरत होगी एग्जॉटिक मैटर की। ब्रह्मांड में साधारण पदार्थ का नियम यह है कि इसकी एनर्जी डेंसिटी तथा प्रेशर पॉजिटिव होता है, पर अगर बात करें एग्जॉटिक मैटर की तो ये नॉर्मल मैटर से बिल्कुल अलग होता है। ये ऐसा मैटर होता है जिसकी एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर नेगेटिव होता है, यानी कि एक ऐसे मैटर का कॉम्बिनेशन संभव है जिसकी एनर्जी डेंसिटी पॉजिटिव हो तथा प्रेशर नेगेटिव या फिर प्रेशर नेगेटिव हो। एनर्जी डेंसिटी पॉजिटिव अगर हम एग्जॉटिक मैटर का इस्तेमाल वर्म होल में करें तो इसकी नेगेटिव प्रॉपर्टीज वर्म होल के साइड्स को बाहर की ओर धकेल कर इसके आकार को इस कदर बढ़ा सकती है कि इंसान या फिर एक अंतरिक्ष यान इसका इस्तेमाल कर पाए। पर यहाँ पर परेशानी ये है कि एग्जॉटिक मैटर का अस्तित्व अभी तक केवल थ्योरी में ही है। हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि ये कैसा दिखता है या फिर इसे कहाँ ढूंढा जाए। कल्पना में ही सही, पर एक पल को मान लेते हैं कि हमने एक वर्म होल को ढूंढ लिया है जो आकार में काफी छोटा है और हमें किसी तरह एग्जॉटिक मैटर भी मिल जाता है जिसका इस्तेमाल कर हम वर्म होल को स्टेबल कर देते हैं और इसके आकार को इतना बढ़ा देते हैं कि हम इसके जरिए यात्रा कर पाए। पर हॉलमैन की माने तो एग्जॉटिक मैटर के अलावा कोई भी वस्तु अगर वर्म होल में घुसी तो वर्म होल नष्ट हो जाएगा, या ऐसा कहे कि वर्म होल में जाते ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। अगर भविष्य में हम किसी तरह वर्म होल का इस्तेमाल कर पाने में सफल हो भी गए तो हमें एक बड़ी परेशानी का सामना करना होगा। दरअसल वर्म होल स्पेस टाइम में दो बिंदुओं को जोड़ता है, यानी कि ना सिर्फ स्पेस बल्कि टाइम को भी। मतलब कि अगर हम इसका इस्तेमाल कर ब्रह्मांड के किसी कोने में मौजूद ग्रह पर पहुंचने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल संभव है कि हम वहां किसी और समय काल में पहुंच जाएं, शायद भविष्य में या फिर शायद भूतकाल में। ऐसे में हमारे लिए वापस अपने समय में अपने ग्रह पर लौटना भी काफी मुश्किल होगा। पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को मानने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार वर्म होल अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स को भी आपस में जोड़ते हैं। ऐसे में क्या हो अगर हम किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जाकर भटक जाएं? एक फिजिसिस्ट जिनका नाम डेविस है, जो इकारस इंटरस्टेलर में मौजूद अपने लैब में एग्जॉटिक मैटर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनका मानना है कि हमें केवल एग्जॉटिक मैटर की जरूरत है एक काम करने वाले वर्म होल को बनाने के लिए। इससे पता चलता है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि वर्म होल का इस्तेमाल करना संभव है, पर साथ ही साथ वो एक रियलिस्टिक बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि अगर वर्म होल्स का इस्तेमाल कर हम मनुष्य अगर ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह या सितारे के पास पहुंच सकते हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं कि ब्रह्मांड की किसी अन्य विकसित सभ्यता ने पहले ही ऐसा ना किया हो। पर क्योंकि हमें अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिले हैं तो शायद हमें परंपरागत तरीके से ही ब्रह्मांड की सैर करनी होगी। दूसरी ओर मिचियो काकू की माने तो जो भी मैथमेटिकली संभव है वह कभी ना कभी जरूर हकीकत बनेगा। अभी हम जिन चीजों को असंभव मान रहे हैं वह केवल इसलिए असंभव है क्योंकि हमारे पास उन्हें संभव बनाने के लिए पर्याप्त तकनीक मौजूद नहीं है।
जिस दिन हम वैसी तकनीक का विकास कर लेंगे वह सब संभव हो जाएगा जो आज असंभव है। और अगर बात करें वर्म होल से समय यात्रा करने की, तो जितना सरल यह प्रतीत होता है उतना है नहीं। अभी तक जितना हमने इसे समझा है उससे यह तो तय है कि इसके जरिए हम भविष्य की यात्रा कर सकते हैं, पर भूतकाल में यात्रा करना अभी भी संभव प्रतीत नहीं होता। खैर, वर्म होल से हम समय यात्रा कर सकते हैं या नहीं, या फिर यह किस तरह समय यात्रा को संभव बनाता है, यह एक अलग विषय है जिसे हम एक अलग वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।